संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनिषि प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। आइए चलते हैं तृतीय ढाल की रिवीजन कक्षा की ओर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरणव श्रेष्ठ। अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय। सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाय। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की जय। देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। रत्नत्रय धारी में भक्ति, साधर्मी से नेह। आठ गुणों के पालन से ही, चौथे से पंचम सप्तम जा। आदि तीज आ जावे, लघु मुहूर्त 66-33। सागर काल रहावे। 10वें छंद में थोड़ा सा 2 लाइनों का भावार्थ बताना जरूरी था। 8 गुणों के पालन से वह सम्यक दर्शन की प्राप्ति करता है जीव, और वह सम्यक दृष्टि कहलाता है। यह बात पिछले दिनों में 8 गुणों के व्याख्यान के माध्यम से बहुत अच्छे ढंग से बताई गई है। सम्यक दृष्टि होने से वह जघन्य अंतर आत्मा बन जाता है। इसी को अंतरप्पा प्राकृत में कहते हैं। और ऐसा जीव प्रथम गुण स्थान से चतुर्थ गुण स्थान पर आरोहण करने वाला हो जाता है। चतुर्थ गुण स्थान में रहने वाला वह जीव कब तक चतुर्थ गुण स्थान में रह सकता है? सम्यक दर्शन हो गया तो क्या कभी वो छूटता भी है कि नहीं छूटता है? क्या सभी सम्यक दर्शन एक तरह का होता है या अलग अलग तरह का होता है? ये सब बातें भी थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान में होनी ही चाहिए। कुछ पहले कही भी गई हैं और कुछ प्रासंगिक रूप से अभी भी समझी जा सकती हैं। सम्यक दृष्टि जीव 3 प्रकार के होते हैं, जो कर्मों के उपशम क्षय क्षयोपशम की अवस्था के अनुसार थी, और यह उपलब्धि उसे उपशम सम्यक दर्शन के माध्यम से ही मिलती है। एक बार उपशम सम्यक दर्शन हो गया तो माने ये उसके लिए श्योर हो गया कि वह जीव अब कभी ना कभी मोक्ष को प्राप्त होगा, उसका निर्वाण अवश्य होगा, और वह जीव कभी ना कभी रत्नत्रय को धारण करके वह नियम से अपने कर्मों से मुक्त हो जाएगा। ये श्योरिटी आ जाती है एक बार भी अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति आत्मा के अंदर हो जाती है। तो यह प्राप्ति जब फर्स्ट टाइम होगी तो वो इतने ही शॉर्ट टाइम के लिए होगी। कितना?
एक अंतर मुहूर्त, जिसे उपसम सम्यक दर्शन कहा जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा महाराज? उसके बाद कुछ भी हो सकता है। वह उपसम सम्यक दृष्टि जीव जैसे ही हो गया, उसका गुणस्थान चतुर्थ हो गया। चतुर्थ गुणस्थान में वो एक अंतर्मूर्त काल के लिए रोका। उसके बाद में किसी भी तरह के उसके अंदर जो कर्म हैं वो कर्म उदय में आएंगे और उन कर्मों के उदय से उसका गुणस्थान फिर बदल जाएगा। अगर उसका सम्यक दर्शन बनाए रखना है, बना रह सकता है, तो एक सम्यक प्रकृति होती है, कर्म का नाम है। इस सम्यक प्रकृति के उदय में वह अपने सम्यक दर्शन को आगे बनाए रख सकेगा और उस सम्यक दर्शन को फिर कहा जाएगा क्षयोपसम सम्यक दर्शन। आपने पिछले श्लोकों में इन छंदों में पढ़ लिया है इस बात को, है ना, लेकिन आपको पता नहीं कहाँ पढ़ लिया है। 5वें नंबर का अगर आप छंद देखेंगे तो उसमें ये सब बात लिखी हुई है कि जब 7 कर्म प्रकृतियों का उपशमन हो जाता है तो वो उपशम सम्यक दृष्टि कहलाता है। सम्यक प्रकृति उदय होय यदि वेदक सम्यक दृष्टि, ये जो वेदक सम्यक दृष्टि है यही इसका दूसरा नाम है। क्षयोपसम सम्यक दर्शन को ही दूसरा नाम क्या कहते हैं? वेदक सम्यक दर्शन। तो जब इस सम्यक प्रकृति का उदय हो जाता है तो वह वेदक सम्यक दृष्टि जीव बन जाता है या क्षयोपसम सम्यक दृष्टि जीव बन जाता है। वेदक इसलिए कहा जाता है कि वह उस कर्म के वेदन से सम्यक्त को बनाए रखता है। सम्यक प्रकृति का वह वेदन करता है। सम्यक प्रकृति रूप जो कर्म है उस कर्म का वह अनुभव करने से वह वेदक सम्यक दृष्टि ये नाम पाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? क्षयोपसम सम्यक दृष्टि। हो गया? 2 सम्यक दर्शन के बारे में हो गया। पहला उपसम सम्यक दर्शन, दूसरा क्षयोपसम सम्यक दर्शन। ये जो छंद लिखा है 10वां, इसकी आप अगर अंतिम लाइन पढ़ें तो इसमें तीनों साथ में मरण भी हो सकता है और सम्यक दर्शन के साथ में जन्म भी हो सकता है। यानी मरण के समय पर आपका वह सम्यक दर्शन अगर बना रहा तो देव पर्याय में भी आपका सम्यक दर्शन बना रह सकता है। देवों में जो आयु होती है पल्य और सागर में गिनी जाती है। पल्य भी असंख्यात वर्षों का एक काल है और सागर भी असंख्यात वर्षों का एक काल है। इतना समझना, पल्य छोटा होता है, सागर बड़ा होता है, ये जान लेना। क्षयोपसम सम्यक दर्शन का काल कितना लिखा है? 66 सागर। यानी 66 सागर काल तक क्षयोपसम सम्यक दर्शन रह सकता है। यानी अगर आपके लिए 20 सागर की एक बार आयु मिल गई, कहाँ की? देवों में मिलेगी। 1 सागर से लेकर के 33 सागर तक की आयु भी हो सकती है और 1 सागर से कम भी आयु हो सकती है। इन सागरों पर्यंत तक की आयु तक के लिए सम्यक दर्शन अगर कोई रहेगा तो कौन सा? क्षयोपसम सम्यक दर्शन होता है। उपसम तो होकर के छूट गया। सम्यक प्रकृति का उदय बन जाए तो वह क्षयोपसम सम्यक दर्शन के साथ में वह जीव इतने दीर्घ काल तक सम्यक दर्शन के साथ में देव पर्याय में भी रहा आता है। इसलिए देवों में भी सम्यक दर्शन रहता है। वहां से फिर मनुष्य हुआ, मनुष्य हुआ, नियम से वो देव मनुष्य ही होगा। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वह मरण करके नियम से देव ही बनता है अगर वह मोक्ष नहीं गया तो। और जो देव होगा तो वह मरण करके नियम से मनुष्य ही बनेगा और किसी गति में नहीं जाएगा। ये नियम हो जाता है। और मनुष्यों में भी अच्छा मनुष्य बनेगा। ऐसी जगह पर जाकर के मनुष्य बनेगा जहां पर उसे मोक्ष जाने के योग्य काल मिले, मोक्ष जाने के योग्य सब वातावरण मिले। तीर्थंकरों का तीर्थ चल रहा हो, वो भोग भूमि में जाके उत्पन्न नहीं होगा। वो क्या सुन रहे हो? भोग भूमि के भी मनुष्य होते हैं लेकिन वहां से मोक्ष नहीं होता उनका। तो वो कर्म भूमि का ही मनुष्य बनेगा और कर्म भूमि में भी वहीं का मनुष्य बनेगा जहां पर मोक्ष मार्ग चल रहा होगा। आप कहोगे जैसे पंचम काल चल रहा है, अभी स्वर्ग से देव पर्याय से किसी का टाइम पूरा हो गया तो कहाँ आएगा? यहां तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा जानते हो? थोड़ी व्यवस्था समझ लो। बचपन में पढ़ी होंगी 4 गतियां होती हैं, लेकिन उन गतियों की अगर व्यवस्था नहीं समझोगे तो कभी भी धर्म के प्रति श्रद्धा आएगी नहीं।
वह देव पर्याय से वहां से अपना समय पूरा अगर कर भी लेगा, कोई सम्यक दृष्टि जीव जो पहले वहां पर जाके उत्पन्न हो गया, मान लो आज के टाइम में उसकी 20 सागर की आयु पूरी हो रही है, 22 सागर की आयु पूरी हो रही है, कहां जाके जन्म लेगा? यहां तो आएगा तो क्या मिलेगा उसको? कुछ नहीं मिलेगा। यहां तो उसको मोक्ष होना ही नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव अगर वहां से उत्पन्न होगा तो उसी जगह पर उत्पन्न होगा जहां उसको मोक्ष होना है। पंचम काल में इसीलिए कहा जाता है कोई भी सम्यक दृष्टि जीव जन्म लेता ही नहीं। तो पंचम काल में कोई भी यहां पर इस भरत क्षेत्र में कोई भी सम्यक दृष्टि देव यहां पर जन्म लेने नहीं आएगा, उसका जन्म नहीं होगा। लेने नहीं आने का मतलब ऐसा नहीं समझना कि वो अपनी इच्छा से आ रहा है। एक व्यवस्था है कर्म की, उस कर्म की व्यवस्था के कारण से वो जीव वहीं जाकर के उत्पन्न होगा जहां उस कर्म का फल उसे सही ढंग से मिलेगा। तो कोई भी सम्यक दृष्टि जीव यहां पर इसलिए नहीं आता कि पंचम काल में मोक्ष मार्ग तो है लेकिन मोक्ष नहीं है। अंतर समझ में आया कि नहीं? दो चीजें अलग अलग हैं, मोक्ष मार्ग और मोक्ष। मोक्ष मार्ग क्या? मार्ग तो है, आप यहां पर आकर के अपना रास्ता बना सकते हो, लेकिन आप कहो कि मंजिल तक पहुंच जाए, इतनी सामर्थ्य नहीं है अभी। मार्ग माने रास्ता, मोक्ष माने मंजिल। मोक्ष का मार्ग, द वे टू सेल्वेशन, उस मोक्ष का जो मार्ग है वो तो आप यहां पर उपलब्ध कर सकते हो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र यहां पर आकर के वह जीव प्राप्त कर सकता है, लेकिन मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। तो सम्यक दृष्टि जीव वहां उत्पन्न होगा जहां पर उसके लिए मोक्ष का भी और मोक्ष मार्ग का भी, दोनों का उसे पूरा का पूरा अवसर मिले। तो ऐसा जो देव होगा वह यहां भरत क्षेत्र में इस पंचम काल में उसकी अगर आयु पूरी हो रही होगी तो वो यहां नहीं आ सकेगा। इसलिए मना है पंचम काल में किसी का भी जन्म सम्यक दर्शन के साथ नहीं होता। कहां पर? सब जगह, केवल इस भरत क्षेत्र के लिए। जो यह जम्बू द्वीप का यह भरत क्षेत्र है, भरत क्षेत्र की तरह ही एक ऐरावत क्षेत्र है। इन दोनों क्षेत्रों में इसी तरह से कर्म भूमियों के परिवर्तन होते हैं। चतुर्थ काल निकल गया, कौन सा काल चल रहा है? पंचम काल चल रहा है। फिर आएगा कौन सा? छठा काल आएगा। इस तरह के काल परिवर्तन जिस क्षेत्र में होते हैं वहां पर इस पंचम काल में कोई भी जीव सम्यक दर्शन के साथ में उत्पन्न नहीं होगा। जब चतुर्थ काल रहा था तब जीव सम्यक दर्शन के साथ, देव पर्याय के साथ, देवों से वहां पर आकर के देव भी उत्पन्न होते हैं और देव पर्याय वाले जीव भी, जो बड़े बड़े देव होते हैं, वो भी उस काल में इस भरत आदि क्षेत्रों में मनुष्यों के सामने आते हैं, उनके सहयोगी बनते हैं। लेकिन पंचम काल में बड़े बड़े देव भी मनुष्यों के सामने नहीं आते। तो देव मरकर के भी नहीं आएगा और साक्षात देव भी नहीं आएगा यहां पर कभी। अब देव वहां से मरण को प्राप्त होंगे, अपनी आयु पूरी करेंगे तो कहां भटकेंगे? भटकने का तो कोई काम है नहीं है। सम्यक दृष्टि कभी भटकता ही नहीं, मिथ्या दृष्टि भी नहीं भटकता। कोई भी जीव संसार में कभी भी भटकता ही नहीं। जन्म तो उसका तुरंत होना है, आयु पूर्ण होना है, किसी ना किसी गति में जिसके अनुसार उसके लिए आयु बंद हुआ है उस गति में उसका जन्म होना है। तो ऐसा जीव विदेह क्षेत्र में जाकर के वह जन्म लेगा। विदेह क्षेत्र एक ऐसी भूमि है जहां पर हमेशा कर्म भूमि की ही व्यवस्था है। वहां पर कभी भी चतुर्थ काल के अलावा कोई पंचम काल, छठवां काल इस रूप में परिवर्तन नहीं होता। वहां पर हमेशा चतुर्थ काल ही रहता है। शाश्वत कर्म भूमि वह कहलाती है, जहां पर हमेशा कोई ना कोई तीर्थंकर मिलेंगे, जहां पर हमेशा मुनि महाराज मिलेंगे, जहां पर हमेशा जीव के लिए मोक्ष का मार्ग भी है और मोक्ष जाने का वहां से उपाय भी है। ये सब वहां पर चलता है। तो ऐसा जीव कहां पर जाकर के जन्म लेगा? वह विदेह क्षेत्रों में जाकर के जन्म लेगा। तो ऐसे ये विदेह क्षेत्र भी बहुत से होते हैं। भरत, ऐरावत जैसी ये कर्म भूमियां भी बहुत सी होती हैं। सब मिलाकर के शॉर्ट में समझो
तो 170 कर्म भूमियां होती हैं। कितनी? 170। उनमें से हम एक कर्म भूमि जो भरत क्षेत्र है इसमें हम बैठे हैं। समझ आ रहा है? और उन 170 कर्म भूमियों में 5 भरत कहलाती हैं, 5 भरत क्षेत्र की भूमियां हैं और 5 ऐरावत क्षेत्र की भूमियां हैं। माने जैसा भरत क्षेत्र कर्म भूमि के रूप में आज हमारे सामने ये है जहां हम जन्म लिए हैं, ऐसे कितने और हैं दुनिया में? 5 और हैं, 4 और हैं। एक ये और 4 और हैं। टोटल भरत क्षेत्र कितने हैं? 5। इन 10 भूमियों में तो काल का परिवर्तन होता है। भोग भूमियां होंगी पहले, फिर कर्म भूमियां होंगी, फिर कर्म भूमि से फिर भोग भूमियां, फिर भोग भूमि से फिर कर्म भूमियां। एक काल चक्र चलता है। किन कहां पर? भरत में। और लेकिन विदेह क्षेत्र के जो 160 क्षेत्र हैं, इन 160 क्षेत्रों में हमेशा कर्म भूमि का ही वातावरण रहता है, हमेशा मोक्ष मार्ग चलता रहता है और हमेशा वहां से जीव जन्म लेकर के मोक्ष भी जाते रहते हैं। सुन रहे हो? दिमाग खुला है कि नहीं? दुनिया बहुत बड़ी है। इस छोटी सी दुनिया में छोटी छोटी बातों पे मरने की नहीं सोचना और छोटी छोटी बातों पर इतना भयभीत भी मत हो जाना कि हम इतनी बड़ी दुनिया को और उसके दुनिया के विचार को समझ करके कोई छोटी सी अपनी चिंता में ही पूरा अपना जीवन समाप्त कर लें। ये सोच करके कि इस दुनिया में हम जो आए हैं एक तरह से हमें यहां पर अपना काम चलाना है। क्या समझे? कौन सा काल चल रहा है ये? पंचम काल। अच्छा काल तो धर्म का कौन सा होता था? चौथा काल होता था। उस टाइम पे न जाने कहां थे। समझ आ रहा है? कोई ना कोई गति में होंगे, कहीं ना कहीं तो जन्म तो था ही, लेकिन उस समय पर भी हमने कोई पुरुषार्थ नहीं किया हो। आज अगर इस पंचम काल में हमारा जन्म हुआ है तो इस पंचम काल में ज्यादा हमारे लिए सुख मिलता नहीं, ज्यादा हमारे लिए सुख सुविधाओं की हमें आकांक्षा भी होनी नहीं चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि भाई यहां से अपना काम निकाल करके शांति से सम्यक दर्शन के साथ में निकल जाओ। किसके साथ में? हाँ, अकल की बात बता रहा हूं आपको, लाख टके की बात बता रहा हूं। करोड़ रुपए दोगे तो भी इतनी बात, समझ आ रहा है, दुनिया में कोई भी बताने वाला नहीं मिलेगा। सबसे अकल की बात बता रहा हूं। यहां पर कोई आपको सुख की तमन्नाएं नहीं रखना, कोई यहां पर जिंदगी बसाने के लिए कोई बहुत बड़े बड़े बसेरा नहीं बनाना। क्या करना? शांति से सम्यक दर्शन की महिमा समझो। ये सम्यक दर्शन का भाव अपने अंदर उत्पन्न करो। यह सम्यक दर्शन ही धर्म है और इस धर्म को अपने अंदर लाने की कोशिश करो और अपनी अंतर आत्मा पर इतना विश्वास करो कि हम अपनी आत्मा में अपने ही शरीर, अपने मन से भिन्न उस आत्मा के स्वरूप को हम थोड़ा सा समझ सकें। वो कैसे संभव होगा? थोड़ी सी हम बहिरात्म वृत्ति से हटकर के अंतरात्म वृत्ति अपनाएं। थोड़ा सा हम अपनी आत्मा के स्वरूप का विश्वास करें। थोड़ा सा हम आत्मा और कर्म का ये जो बहुत बड़ा संसार चल रहा है इसको हम समझने की कोशिश करें। और अगर हम इतना समझ पाएंगे तो सम्यक दर्शन का भाव जो हमारे अंदर उत्पन्न होगा, यही भाव हमें बहुत अच्छी गति में ले जाने वाला है और इस भाव से ही हमारी इस जन्म में भी अच्छी गति होगी। अच्छी गति का मतलब समझते हो? इस जन्म में क्या अच्छी गति होगी महाराज? अब तो गति हो गई, ये तो मनुष्य गति हो ही गई। अरे भाई यहां पे भी गति होती है, नहीं होती? कैसी गति हो गई इसकी, कैसी दुर्गति हो रही इसकी, नहीं होती? गति का मतलब उसकी स्थिति, परिस्थिति, दशा कैसी हो रही है, कैसे सड़ सड़ के मर रहा है। नहीं देखा सड़ सड़ के मरना? समझ आ रहा है? कैसी, इसको क्या बोलते हैं? कैसी दुर्गति हो रही है, कैसी दुर्दशा हो रही है। ऐसी दुर्गति देखने को मिलती कि नहीं?
कैसे लोग तड़प तड़प के मर जाते हैं, कैसी दुर्गतियां होती हैं, कैसे तरह से बुढ़ापे आ भी जाएं तो भी बुढ़ापे में भी कैसी दुर्गति होती है, ये भी सबके देखने में आता है। और कभी कभी अनेक तरह से, कितने तरह से हत्याएं हो जाती हैं, मर्डर हो जाते हैं, उनके माध्यम से कैसी दुर्गतियां होती हैं वो भी सबको देखने में आता है। तो इस संसार में दुर्गति से बचना है तो सम्यक दर्शन के भाव में आ जाओ। इस जन्म में भी गति अच्छी रहेगी, माने दुर्गति से बच जाओगे, और आगे का जन्म तो पूर्ण सुरक्षित है। सागरों पर्यंत काल के लिए ये क्षयोपम सम्यक दर्शन आज भी यहां से लेकर के वहां तक ले जा सकते हो, इतनी बड़ी सुविधा आज भी उपलब्ध है। इसीलिए कहा जाता है कि ये तीर्थंकरों का तीर्थ चल रहा है। आखिर क्या करोगे तीर्थंकरों के तीर्थ में रह करके? तीर्थ का मतलब ही है कि यहां पर हम ये सम्यक दर्शन के भाव संजो लें, और इस तरह के सम्यक दर्शन के भाव अगर आत्मा में उत्पन्न हो गए तो आगे जीवन पर्यंत नहीं, जन्म जन्म के लिए भी सुरक्षा आपकी बन जाएगी। ऐसा जीव देव पर्याय में उत्पन्न होगा तो उत्कृष्ट अच्छा देव बनेगा, छोटा मोटा देव नहीं बनेगा। सम्यक दृष्टि जीव को सब तरीके की फैसिलिटी मिलती है, सब तरीके के सुख मिलते हैं, और वहां पर दुख का नाम भी नहीं मिलेगा आपको। दुख कहां होता है सोचने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। जब वहां पर पूरा समय व्यतीत हो जाएगा तो उसके बाद में ऐसी जगह पर जन्म होगा जहां पर अच्छे अच्छे सेठ, अच्छे अच्छे राजा, अच्छे अच्छे मंडली महाराजा जहां पर जन्म लेते हैं, उन परिवारों में जन्म होगा। और जन्म होने के बाद भी आपके अंदर निर्ग्रंथ गुरुओं का समागम मिलेगा, वैराग्य का भाव आएगा, और फिर आपके अंदर तपस्या करने का भाव आएगा, शरीर से विरक्ति लेने का भाव आएगा। ये भाव नियम से आएगा अगर आपके अंदर सम्यक दर्शन बना रहेगा। आप कहोगे इससे फिर दुख होगा, तपस्या से तो दुख होता है। तपस्या से दुख नहीं होता, तपस्या से भी सुख मिलता है। जब भी कभी किसी को सुख मिला है तो थोड़ा कष्ट सहन करके ही मिला है। अगर बचपन में, शिशु अवस्था में बच्चा पढ़ता लिखता नहीं है, थोड़ा सा भी पढ़ने लिखने का कष्ट नहीं उठाता है, तो जिंदगी भर दुखी रहता है। बचपन में अगर कुछ हासिल कर लेता है, कभी थोड़ा सा कष्ट उठा करके कुछ प्राप्त कर लेता है, तो जिंदगी भर सुख से रहता है। कष्ट के बिना तो कभी भी आपको सुख कभी मिलता ही नहीं। अगर आपका बिजनेस भी आपके सामने है तो उसमें भी आपको कुछ कष्ट तो उठाना ही पड़ता है। जॉब है तो उसमें भी आपको कितना कष्ट उठाना पड़ता है। आपके लिए कष्ट तो हर जगह है, लेकिन अगर आप इस तरह के कष्ट को समझने लग जाएंगे कि ये कष्ट कोई कष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि इससे अपनी स्वतंत्रता का सुख मिलता है, अपनी आत्मा का सुख मिलता है। निरालंब होकर के जो व्यक्ति अपने लिए जीता है उसको अपने तरह का सुख मिलता है। उसे देखने में आता है कि कष्ट है, लेकिन उस व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि उसे आत्मा का सुख मिलता है। अपनी इच्छाओं को रोकने का भी सुख मिलता है। जैसे आपको अपनी इच्छा पूर्ति में सुख दिखाई देता है, ऐसे इच्छाओं को रोकने का भी एक बहुत बड़ा सुख होता है। वो सुख आपकी परिचय में नहीं है, उसका टेस्ट कभी आपको आया नहीं है, इसलिए आपको डर लगता है। लेकिन इस डर के बिना कभी आपको मोक्ष मिलेगा नहीं। तो कोई भी सम्यक दृष्टि देव बनकर के पुनः हुए मनुष्य बनेगा तो वह नियम से अपने अंदर वैराग्य का भाव लाएगा। और पहले अगर 20 सागर की आयु वाला देव बना था तो अब 22 सागर की आयु वाला देव बन सकता है, क्योंकि क्षयोपम सम्यक दर्शन उसका बना हुआ है। फिर वहां जाकर के उसने 22 सागर की देव पर्याय फिर निकाल ली। क्षयोपम सम्यक दर्शन अभी भी चल रहा है, क्योंकि उसका उत्कृष्ट काल कितना होता है 66 सागर। वो फिर उसका मनुष्य पर्याय में जन्म होगा 22 सागर पूरे करने के बाद। यहां पर फिर मनुष्य बनकर के अच्छे घरानों में जन्म लेकर के सब प्रकार के राजाओं के सुख भोग करके भी वह जीव फिर से मुनि पद को प्राप्त होगा, और वह फिर देवायु का बंद करके फिर
24 सागर की आयु वाला वह देव बनेगा। कितने हो गए? 20, 22, 24, कितने हो गए? कुछ होश में हो गए नहीं? कितने हो गए? उन 66 सागर में ये जो मनुष्य बन रहा है, ये मनुष्य की आयु उसमें कम कर लेना। जैसे 22 सागर बना तो उसमें उतने ही कम बनेगा जितना उसने एक पूर्व कोटि का मनुष्य की उत्कृष्ट आयु होती है विदेह क्षेत्र में। कितनी? एक पूर्व कोटि की, है ना, एक पूर्व करोड़ वर्ष की। तो उतनी आयु उसमें कम कर लेना। ऐसे करके वो 66 सागर तक लगातार क्षयोपम सम्यक दर्शन बनाए रख सकता है। अब ये क्षयोपम सम्यक दर्शन का काल जो हमने आपको 20, 22 और 24 के अनुपात से बताया, ये किसी भी और दूसरे अनुपात से भी हो सकता है, लेकिन 66 सागर का वो काल इस तरह से देव मनुष्य ऐसे करके वो पूरा कर लेगा। 13 सागर की आयु भी मिल सकती है ऊपर, फिर आया, फिर 7 सागर की आयु मिल गई, फिर आया, फिर 15 सागर की आयु मिल गई। ऐसे करके वो 66 सागर तक अपनी इस आयु को पूरा कर करके 66 सागर तक इस क्षयोपम सम्यक दर्शन को बनाए रख सकता है। और देव से मनुष्य, मनुष्य से देव, देव से मनुष्य, मनुष्य से देव, ऐसे बनकर के पूरा इतना दीर्घ काल निकाल सकता है, नहीं होगा। और तीसरा सम्यक दर्शन जिसे कहा जाता है छायिक सम्यक दर्शन, क्या बोलते हैं? हाँ, ये छायिक सम्यक दर्शन भी वर्तमान में पंचम काल में आपको प्राप्त, किसी को भी प्राप्त नहीं होगा। इस छायिक सम्यक दर्शन की जो उम्र है, इसका जो काल है, इसके साथ जो रहने का टाइम है, वो कितना है? ये 33 सागर कुछ अधिक है। वो सब यहां पर पूरा टोटल मतलब एप्रोप्रिएट उसकी कैलकुलेशन करके यहां पर नहीं बताया जा सकता कितनी पूर्व कोटियां और कितने वर्ष अंतर मुहूर्त अधिक। ये सब जो है आपको सिद्धांत के विषय में आपको अलग से समझना होगा। तो इसमें कुछ प्लस, कुछ 2-3 पूर्व कोटियां और अधिक हो जाती हैं, जो मनुष्य कई 2 बार बन सकता है, 2 पूर्व कोटियां और उसमें जुड़ जाती हैं। तो इस तरह से वह कुछ अधिक, लेकिन वो किसमें अधिक? तो 33 सागर में अधिक। सागर में ये पूर्व कोटि का काल, करोड़ों वर्षों का काल जो है ना, ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। किसके मुंह में? समझ आ रहा है? कहां तो सागरों पर्यंत का काल असंख्यात वर्ष का, और कहां पूर्व कोटि माने करोड़ करोड़ वर्षों का काल भी छोटा सा काल है। और ये 90, 150 वर्ष का काल तो जीरा भी, जीरे से छोटा क्या कहा जाए भाई बताओ? है राई, सरसों, खसखस, चलो ठीक है, जो समझ पाओ। मतलब जब आप बड़ों को देखोगे तभी तो समझ में आएगा कि हम कहां हैं, हम कितने बड़े, हम अपने आप को समझ रहे हैं, हमारा कितना सा जीवन है। और उस छोटे से जीवन में भी आदमी इतनी टेंशन, मर रहा है, कट रहा है, मार रहा है, क्या हो रहा है। इतनी बड़ी बड़ी आयु भी आदमी सुखपूर्वक जी लेता है। इस पंचम काल में इसकी दुर्दशा तो देखो कि छोटा सा भी जीवन मिलता है तो 50-100 साल का जीवन भी सही ढंग से नहीं निकल पाता, और कहां करोड़ों करोड़ों वर्ष तक सुख से रहने वाला जीवन होता है। इसलिए कहा जाता है कि पंचम काल में जिसे तुम सुख समझ रहे हो वो कोई सुख नहीं है, सुख तो कोई और दूसरी चीज का नाम है। संसार की सब चीजों को देखो, जो संसार दिख रहा है उसको भी देखो, और जो संसार देखने में नहीं आ रहा है उसको भी देखो। उसको दिखाने के लिए हम यहां बैठे हैं, आपको समझ आ रहा है? ये टेलीकास्ट बहुत बड़ा टेलीकास्ट है, ये दूरदर्शन से बड़ा टेलीकास्ट है, जहां पर आपको 3 लोक की 4 गतियों में रहने वाले जीवों की दशाएं दिखाई जा रही हैं। इतना बड़ा टेलीकास्ट है, समझ आ रहा है? कोई सैटेलाइट इसमें काम नहीं कर सकते हैं, इसमें केवल श्रुत ज्ञान काम करता है। और उस श्रुत ज्ञान से देखोगे तब समझ में आएगा कि आज के आदमी के लिए कितना दुख है। एक बच्चा भी पढ़ते पढ़ते डिप्रेशन में आ रहा है। आज अपना एक बच्चा भी पूरा एक 18 वर्ष का होने से पहले पहले इतना बोझ में दब जाता है कि उसे जिंदगी समझ नहीं आती कि हम कैसे जिए। और पहले के लोग कैसे हंसते खेलते पूरी जिंदगी निकालते थे। किसको 18 वर्ष में और 20 वर्ष में दुख होता था? पढ़ गए तो ठीक, ना पढ़ गए तो ठीक, कोई ऐसे टेंशन नहीं होते थे आज से 20 वर्ष पहले पढ़ने के। समझ आ रहा है? बिना पढ़े लिखे भी घर में मम्मियां होती थी,
बिना पढ़े लिखे भी पिताजी होते थे और पूरा घर चलाते थे। घर में 8-8 लोग रहते थे और घर बढ़िया चलता था, सब मस्ती से खाते थे, मस्ती से घूमते थे, सब ऐसो आराम में जीते थे, सब घूमते फिरते थे। पढ़े लिखे हो गए आज, क्या खाक पढ़े लिखे हो गए हैं? कोई सुख नाम की चीज नहीं। छोटी छोटी बातों पे टेंशन हो जाना, छोटी छोटी बातों पर डिप्रेशन हो जाना, पता नहीं कौन कौन सी चीजें दुनिया में आ गई। ये टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, ये सब शब्द जितने भी बने हैं, ये सब 10 साल के अंदर आदमी के अंदर इतने सारे शब्द आ गए जिनका नाम पहले कभी आदमी 10 साल पहले सुना भी ना होगा। ये सब 10-20 साल के अंदर की देन है सब। ये कंप्यूटर आ गए, लैपटॉप आ गए, ये सब आ गए, बहुत बड़े हो गए, और बड़े होने के साथ साथ इतने बड़े हो गए कि छोटी छोटी बातों पर सुसाइड करने लग गए। पहले कभी सुनते थे कि घरों में कभी सुसाइड होती है? मोहल्ला पड़ोस में भी कभी सालों में सुनने नहीं आता था कि कोई सुसाइड हो रही है, कहीं पे आदमी मर रहा है। आज देखो कैसी दुर्गतियां बनी हुई, कैसी दुर्दशाएं बनी हुई हैं। आदमी के लिए ये दुख देख करके ही आपको समझ लेना चाहिए कि ये पंचम काल दुख का काल है। यहां शांति से अपना जीवन निकाल करके, थोड़ा सा धर्म का मर्म समझ करके अगर यहां से चुपचाप चले जाओगे ना, तो इज्जत बनी रहेगी तुम्हारी। नहीं समझ में आया? ऐसे बोलते ना, चुपचाप चले जाओ यहां से। अगर इज्जत से चले जाओगे तो आगे भी इज्जत बनी रहेगी। ज्यादा कुछ हाथ पैर चलाओगे, ज्यादा कुछ इधर उधर की 3-5 करोगे, फंस जाओगे किसी ना किसी चक्कर में, इज्जत यहां पे भी जाएगी, आगे भी चली जाएगी। तो दुर्गति मत करो, दुर्दशा न हो, इसलिए धर्म की शरण में आओ। सम्यक दर्शन के भाव आपको इतने दिनों से समझाए जा रहे हैं, उन्हें अपना करके अपने भीतर आत्मा की विशुद्धि बढ़ाओ, अपना गुणस्थान बढ़ाने की कोशिश करो। निर्ग्रंथ गुरुओं पर विश्वास करके, इस वीतराग भगवान पर विश्वास करके इस जिनवाणी को अधिक से अधिक पढ़ने की कोशिश करो, इसको समझने की कोशिश करो, और इसको समझाने के लिए हर सरल से सरल तरीके आपको दिए जा रहे हैं। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जनमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी। तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष